नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तिवाड़ी क्लासेज पर। प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्कशीट नंबर 47 सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें संसद के बारे में बताया गया है। भारत में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है, जो भारत में कानून बनाती है, वो जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद कानून बनाती है। भारतीय संसद के 3 अंग बताए गए हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के सदनों की बात आती है तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के अंगों की बात आती है तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सभी विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझें कि जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा के, राज्यसभा के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। हमारी संसद के जो सदन हैं, 2 सदन हैं। लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जा सकता है, राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा है एक निम्न सदन है क्योंकि इसको समय से पूर्व कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है, एक स्थायी सदन है, इसको समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, आती है सदस्य संख्या की बात। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है और जो मूल संविधान में बताई गई है वो 552 है। और राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 250 है, मूल संविधान में 252 बताई गई है। अब जो 545 सदस्य हैं लोकसभा के, वो किस प्रकार निर्वाचित होकर आते हैं? 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। विद्यार्थियों की समझ में ये आंग्ल भारतीय शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि वह सदस्य या वह सांसद जिसका पिता या तो भारत का हो, माता विदेश की हो, या माता भारत की हो, पिता विदेश का हो, उसको आंग्ल भारतीय कहते हैं। इसमें एक स्पष्ट कंडीशन भी है, अगर 2 आंग्ल भारतीय सदस्य ऑलरेडी चुनाव जीत कर आते हैं तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का निर्वाचन या मनोनीत नहीं करता। अब राज्यसभा में 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जबकि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये जो भी 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये साहित्य, संगीत, कला, खेल कूद सब क्षेत्रों में उत्कृष्ट लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 1 आता है हमारे सामने, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। सभी विद्यार्थी इस बात को देखें, आपका जो स्कूल है वो मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में या मंगोलपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के जो सांसद हैं वो हैं हंसराज हंस, जो संगीत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम लिखें। इसमें जो लोकसभा से सदस्य जाते हैं वो 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा से 3 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। कहने का मतलब कुल जो सदस्य हो गए वो हैं, दिल्ली से संसद में जाने वाले 10 सदस्य होते हैं। इनका नाम आपको विस्तार से आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य, कुल टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिय विद्यार्थियों, पता लगाएं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करता है।
इस राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली से 7 सांसद लोकसभा में जाते हैं और राज्यसभा में 3 सांसद मनोनीत होकर जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।